एक परिवार की घर की रसोई में सुमित्रा खाना बना रही है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और हताशा के भाव हैं। 7 साल की शादी के बाद भी वो संतानहीन है, जिसका दुख उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अरे सुमित्रा, ये खाना कब बनेगा? सारा दिन रसोई में खटपट करती रहती हो। आ रही हूँ माँ जी, बस 2 मिनट और। कमला देवी तेज कदमों में रसोई में प्रवेश करती है और उसके चेहरे पर नाराजगी और निराशा के भाव दिख रहे हैं। वो सुमित्रा को घूर कर देखती है। 7 साल हो गए इस घर में आए, ना तो कोई घर का काम ठीक से होता है और ना ही कोई खुशखबरी। हद होती है यार। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, भगवान का नाम लेकर सब कुछ करती हूँ। प्रीता अचानक दरवाजे पर दिखाई देती है। उसके चेहरे पर व्यंग की मुस्कान है और वो अपनी भाभी को परेशान करने के लिए तैयार है। अरे भाभी जी, कोशिश से घर थोड़ी चलता है। देखिए ना, पड़ोस में सुशीला जी का बेटा कितना बड़ा हो गया है और यहाँ तो। हे भगवान, क्या मुसीबत है। कहाँ जाऊँ मैं, किससे कहूँ अपना दुख। रमेश ऑफिस से घर वापस आता है। दरवाजे पर ही उसे घर का तनावपूर्ण माहौल महसूस होता है। वो चिंतित होकर रसोई की तरफ आता है। माँ, प्रीता, अब बस भी करो। सुमित्रा बहुत अच्छी है, वो अपनी पूरी कोशिश करती है। तुम भी बस उसका ही साथ देते रहते हो। अब बहुत हो गया, 7 साल हो गए, एक बच्चा भी नहीं हुआ। क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। सुमित्रा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो चुपचाप बर्तन उठाकर धोने लगती है। उसका दिल टूट चुका है और वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है। चलो कोई नहीं, अब इसी में एडजस्ट करना होगा। अगली सुबह सुमित्रा मंदिर जाने के लिए तैयार होती है। वो एक सफेद साड़ी पहनकर माथे पर तिलक लगाकर निकलती है। हे माता रानी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में खुशियाँ लाइए। मंदिर के बाहर एक रहस्यमयी संत महिला बैठी है। उसके पास अलग अलग रंग की खूबसूरत साड़ियाँ रखी हुई हैं। वो सुमित्रा को देखकर मुस्कुराती है और उसे अपने पास बुलाती है। बेटी यहाँ आओ, तुम्हारे दुख की गंध मुझे यहाँ तक आ रही है। कितना कष्ट सह रही हो तुम। माँ जी, आप कौन है? मेरे बारे में कैसे जानती हैं? संत महिला एक चमकदार लाल साड़ी सुमित्रा के सामने रखती है और साड़ी में सुनहरे धागों से भगवानों के नाम लिखे हुए हैं और वो एक अलौकिक चमक बिखेर रही है। ये साड़ी तुम्हारे लिए है बेटी, इसमें माता रानी का आशीर्वाद है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है माँ जी? मैं कुछ भी करूँगी, बस मेरे घर में खुशियाँ आ जाए। इस साड़ी का रहस्य तुम्हें किसी को नहीं बताना है। अगर बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझी बेटी? सुमित्रा साड़ी को अपने हाथों में लेती है और साड़ी को छूते ही उसे एक अलग ही एहसास होता है, जैसे किसी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। वो संत महिला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, मैं इसका रहस्य किसी को भी नहीं बताऊंगी। सुमित्रा घर पहुंचकर जल्दी से अपने कमरे में जाती है। वो पुरानी साड़ी उतारकर नई जादुई साड़ी पहन लेती है। साड़ी पहनते ही उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। वाह, क्या बात है, कितनी सुंदर लग रही है ये साड़ी। कुछ हफ्तों बाद सुमित्रा को अजीब सा एहसास होने लगता है। वो डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। डॉक्टर शर्मा की क्लिनिक में जांच के बाद खुशखबरी मिल जाती है। बधाई हो सुमित्रा जी, आप माँ बनने वाली हैं। अच्छा हुआ आप समय पर आ गई। सच में डॉक्टर साहब, ये क्या? ओ माय गॉड, ये तो सच में चमत्कार है। सुमित्रा खुशी से घर वापस आती है और उसके चेहरे पर अपार प्रसन्नता है। वो सबसे पहले ये खबर अपने पति रमेश को देना चाहती है। रमेश जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, दिल खुश हो गया। क्या हुआ सुमित्रा, इतनी खुश क्यों हो? हम माँ बाप बनने वाले हैं, डॉक्टर ने कंफर्म किया है। जबरदस्त खबर है ना? रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो सुमित्रा को गले लगाता है और दोनों खुशी से रोने लगते हैं। कमला देवी और प्रीता ये आवाजें सुनकर बाहर आते हैं। माँ, प्रीता, इधर आओ। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? माँ, सुमित्रा माँ बनने वाली है। आपके घर में पोता या पोती आने वाले हैं। कमला देवी की खुशी देखते ही बढ़ती है। वो सुमित्रा को गले लगाती है और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरती है। प्रीता भी खुशी से झूम उठती है। हे भगवान, सच में कितना खुश हो रही है, भगवान का शुक्र है। वाह भाभी जी, कमाल है, अब तो घर में धूम मच जाएगी। कुछ दिनों बाद पड़ोसी सुशीला घर आती है। वो सुमित्रा की साड़ी देखकर हैरान हो जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। अरे सुमित्रा, ये साड़ी तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लाई है? वो कुछ खास नहीं सुशीला जी,
बस एक साड़ी है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ, ये साड़ी तो पहले कभी नहीं देखी, कहाँ से आई? सुमित्रा परेशान हो जाती है। उसे संत महिला की चेतावनी याद आ जाती है। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन डर के मारे चुप हो जाती है। माँ जी, वो मैंने बाजार से खरीदी थी, कुछ खास बात नहीं है। लेकिन भाभी जी, ये साड़ी तो बहुत महंगी लगती है और इसकी चमक वो भी कितनी अजीब है। रात के समय कमला देवी और प्रीता आपस में बातें कर रहे थे। दोनों को ही लगता है कि सुमित्रा कुछ तो छुपा रही है। वो साड़ी के बारे में जांच पड़ताल करने का फैसला करते हैं। प्रीता, मुझे लगता है सुमित्रा कुछ छुपा रही है। हाँ माँ, और जब से ये साड़ी पहनी है तभी से ये सब हुआ है। काफी अजीब बात है ये। अगले दिन जब सुमित्रा घर से बाहर गई थी, कमला देवी और प्रीता उसके कमरे में जाकर साड़ी को देखने की कोशिश करती हैं। अरे यार, ये साड़ी तो सच में बहुत अलग है, इसमें कुछ तो खास है। माँ, ये साड़ी तो छूने में भी अलग लग रही है, जैसे इसमें कोई जादू हो। सुमित्रा अचानक से घर आ जाती है और अपने कमरे में माँ और ननद को देखकर घबरा जाती है। उसे डर लगता है कहीं उसका ये राज खुल ना जाए। सुमित्रा, इस साड़ी के बारे में सच बताओ, ये कोई साधारण साड़ी नहीं है, हम मूर्ख नहीं है। माँ जी, कृपया करके मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए, कुछ खास नहीं है। क्या करूँ मैं, कैसे समझाऊं? नहीं सुमित्रा, आज तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। सुमित्रा घबराकर साड़ी को अपने सीने से लगाती है। उसे लगता है कि अगर साड़ी चली गई तो बच्चा भी चला जाएगा। वो रोने लगती है। नहीं माँ जी, प्लीज ये साड़ी मत छीनिए, मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। देखा माँ, कुछ तो गड़बड़ है। रमेश ऑफिस से घर आता है और घर में शोर सुनता है। वो दौड़कर कमरे में जाता है और माहौल देखकर परेशान हो जाता है। सुमित्रा को रोता देखकर वो गुस्से में आ जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? और सुमित्रा को क्यों परेशान कर रहे हैं सब? रमेश, तुम्हारी पत्नी कुछ छुपा रही है, ये कोई साधारण साड़ी नहीं है, इससे पूछो तुम। राहुल भी घर आ जाता है। परिवार को परेशान देखकर स्थिति जानने की कोशिश करता है। पूरा परिवार सुमित्रा के इर्द गिर्द खड़ा होकर सवाल पूछने लगता है। क्या बात है, सब इतने परेशान क्यों हैं? आखिर माजरा क्या है? भैया, भाभी की इस साड़ी में जरूर कुछ गड़बड़ है, जब से ये पहनी है तभी से ये सब हुआ है। सुमित्रा बेहद ही मुश्किल में फंस चुकी थी। चारों तरफ से सवाल आ रहे थे। उस संत महिला की चेतावनी के बीच फंसी है। उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। ठीक है, मैं सच बताती हूँ, लेकिन आप सब वादा करिए कि इसे घर से बाहर नहीं ले जाने देंगे। हाँ बताओ, हम सब सुन रहे हैं। सुमित्रा गहरी सांस लेकर संत महिला और जादुई साड़ी की पूरी कहानी बताती है। सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई देते हैं, लेकिन सब कुछ देर तक चुप रहते हैं। मंदिर के बाहर एक संत माँ मिली थी, उन्होंने ये साड़ी दी और कहा कि रहस्य ये मैं किसी को न बताऊं। अब पता नहीं क्या होगा। सुमित्रा, तुमने सही किया था, लेकिन अब जो होगा सो होगा। कमला देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसने बहू पर बेकार में ही दबाव डाला है। वो सुमित्रा के पास जाकर उसे गले लगाती है। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ बेटी। अब मैं समझ गई कि कुछ चीजें विश्वास पर टिकी होती हैं। भाभी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया और हम सब ने ही आपको काफी गलत समझा। सुमित्रा राहत की सांस लेती है। उसे लगता है कि परिवार उसे समझ गया है। वो सभी के गले लगती है और खुशी से मुस्कुराती है। कोई बात नहीं, सबकी अपनी जिम्मेदारी है। अब हम सब मिलकर इस खुशी को मनाएंगे। तो अब मैं चाचा बनूंगा। वाह, क्या बात है। कुछ महीने बाद सुमित्रा के घर एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है और अभी भी अपनी जादुई साड़ी को उसने संभाल कर रखा हुआ है। किसी को भी वो इस बारे में नहीं बताती। बधाई हो, आपके घर में एक सुंदर बेटा आया है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, भगवान का शुक्र है। घर में के जश्न का माहौल है। कमला देवी बच्चे को गोद में लेकर आरती उतारती है। सुमित्रा अपनी जादुई साड़ी पहनकर बच्चे को देखती है और मन ही मन संत महिला को धन्यवाद भी देती है। मेरा राजा बेटा कितना प्यारा है, अच्छा हुआ सब कुछ ठीक हो गया। हे भगवान, आपका और उन संत माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा घर पूरा हो गया। कहानी के अंत में सुमित्रा समझ जाती है कि जिंदगी में कुछ चमत्कार होते हैं जो विश्वास और धैर्य से मिलते हैं। वो अपनी साड़ी को संभाल करके हमेशा के लिए रखती है। सुधीर एक गरीब व्यक्ति था जो अपनी पत्नी उमा के साथ रहा करता था। सुधीर का छोटा सा घर था जिसमें वो जैसे तैसे करके अपनी पत्नी के साथ गुजर बसर कर रहा था। सुधीर के घर के आंगन में काफी खाली जगह भी थी जहाँ पर एक नारियल का पेड़ लगा हुआ था।
काफी समय से उस पर कोई नारियल नहीं लग रहा था। सुधीर सुबह सुबह लोगों के घर में अखबार फेंकने का काम किया करता। ऐसे एक दिन उमा सुधीर से बोलती है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो उमा, क्या बात है? जी, आप जो काम कर रहे हैं ना, उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूं। कैसी बात कर रही हो उमा? अरे मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? जरा सोचा है तुमने लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ आपकी कमाई से ये घर नहीं चल पा रहा है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। मैं अखबार डालने के साथ साथ कोई और काम देख लेता हूँ। लेकिन घर तो हम दोनों का है ना, तो फिर जिम्मेदारी अकेली आपकी क्यों? मैं भी आपकी सहायता करूंगी। जब कभी भी मुझे ये लगेगा कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कह दूंगा कि मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, तब तुम मेरी मदद कर देना। लेकिन अभी तुम्हें कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं हूँ ना, सब कुछ मैं देखूंगा। इस घर की जिम्मेदारी मेरी है, तो उस घर की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, तुम नहीं। तुम बस अपने घर का काम करो, बाकी मैं देखता हूँ। दिन गुजरते चले जाते हैं। सुधीर अखबार फेंकने के साथ साथ और भी छोटे मोटे काम करना शुरू कर देता है, जिससे घर में थोड़ी सी मदद होने लगती है। लेकिन अभी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हुए थे। अपने पति को ऐसे दिन रात मेहनत करते देखकर उमा के अंदर बहुत ही चिंता सताने लगी थी। एक शाम उमा अपने घर के बरामदे में बैठी हुई खुद से बात करते हुए बोलती है। मेरे पति कितने अच्छे हैं, मुझे कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। काश कि मैं कोई उनकी सहायता कर पाती, लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सोचते सोचते उमा की नजर खाली पड़ी जमीन पर जहाँ नारियल का पेड़ लगा हुआ था वहाँ पर जाती है। उस हिस्से को देखकर उमा सोचती है, क्यों ना हम इस जमीन को गिरवी रख दे और उसके बदले पैसे ले ले, और उन पैसों से छोटा सा कमरा बना देते हैं। फिर उन कमरों को किराए पे दे देंगे, इससे किराया भी आएगा और जो हमने उधार लिया है वो उतर भी जाएगा और घर को सहायता भी मिल जाएगी। मुझे तो लगता है कि यही सही रहेगा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। शाम को जैसे ही सुधीर घर पर आता है, उमा उसे अपने विचार के बारे में बताती है। पहले तो सुधीर को ये सब कुछ अटपटा लगता है, लेकिन उसके बाद सुधीर भी उमा की हाँ में हाँ मिला देता है। अगली सुबह दोनों पति पत्नी उस खाली जगह को देखते हैं। सुधीर उस नारियल के पेड़ को देखते हुए बोलता है। उमा कैसी बात कर रही हो तुम? अगर कमरा बनाना है ना, तो ये पेड़ है ना, इसे काटना होगा। अरे तो काट दीजिए ना ये पेड़, वैसे भी ये हमारे किसी काम का तो है ही नहीं। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? अपने मतलब के लिए मैं इस मासूम से पेड़ को काट दूं? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। पेड़ को काटना ना एक अपराध होता है, एक पाप होता है, जो कि मैं नहीं कर सकता। ये पेड़ यहाँ बहुत समय से है और मैं अपने मतलब के लिए इस पेड़ को काट नहीं सकता। इसे रहने दो, हम एक काम करेंगे, कमरा छोटा बनाएंगे, लेकिन पेड़ मैं नहीं काटने दूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे इस पेड़ से वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसे हम काट भी देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला, और इसके कारण हमें शुद्ध हवा मिलती है, तो इसे काटना ना मूर्खता होगी। सुधीर और उमा काफी देर तक वहाँ पर खड़े हुए बात करते हैं और दोनों जैसे ही वहाँ से चलने लगते हैं, कुछ एकदम से गिरने की आवाज आती है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें जमीन पर एक हरे रंग का बड़ा सा नारियल नजर आता है। उमा और सुधीर दोनों नारियल के पेड़ की तरफ देखते हैं, लेकिन ऊपर कोई नारियल नहीं लगा हुआ था। तभी सुधीर उस नारियल को उठाता है और बोलता है। ये नारियल यहाँ, ये कहाँ से गिरा? और कहाँ से आया होगा? नारियल के पेड़ से आया है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, इस पेड़ के ऊपर नारियल तो था ही नहीं, तो अचानक से कैसे आ गया? अगर इस पेड़ से नारियल नहीं गिरेगा तो क्या नीम के पेड़ से गिरेगा? आप भी ना कैसी बातें करते हैं। पर मुझे तो अच्छे से याद है, पहले जब मैंने देखा था तो ऐसा कुछ था ही नहीं यहाँ पर। अरे हो सकता है कि दूसरी तरफ से हो, क्या पता हमने ध्यान ना दिया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो, अब नारियल मिल ही गया है तो इसका पानी निकाल कर पीते हैं। हाँ, एक काम करो, तुम इसे जाके धो, मैं ना वो चाकू लेके आता हूँ जिससे इसे काटते हैं। वो बड़ा वाला नहीं आता चाकू, वो लेकर आता हूँ। उमा नारियल को उठाकर घर के अंदर ले आती है और सुधीर नारियल काटने के लिए चाकू लेकर आता है। दोनों मियाँ बीवी चाकू से उस नारियल को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन नारियल पर एक खरोच तक नहीं आती। तभी उमा बोलती है। ओए, कैसा जिद्दी नारियल है, इतना काटने पे भी कट ही नहीं रहा है। मुझे लगता है खराब हो गया होगा, हम इसे कचरे में डाल देते हैं। इसमें पानी है, देखो ना, आवाज भी आ रही है। अगर इसके अंदर पानी है तो इसका मतलब ये ठीक है, तो ये कट क्यों नहीं रहा? एक काम करते हैं, तुम ना हथौड़ा लेकर आओ, इसे बीच से फाड़ देता हूँ। फट जाएगा ना?
तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। सुधीर के कहने पर उमा अंदर से हथौड़ी लेकर आती है। अब दोनों पति पत्नी हथौड़ी से भी नारियल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं टूटता। अब सुधीर को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो नारियल को ढककर जैसे ही कचरे के डब्बे में डालने लगता है, तब इसके कानों में एक आवाज आती है। अरे नहीं नहीं, मुझे कचरे के डब्बे में मत फेंको। ये कौन बोला? ये किसकी आवाज है? ये बजरंगबली, रक्षा करना। कौन है? कौन बोला? अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो तुम कचरे के डब्बे में फेंक रहे हो। अरे मोरी मैया! ये सुनकर सुधीर उसे नारियल को जमीन पर फेंक देता है। तभी वो नारियल बोलता है, अरे आराम से, मुझे चोट लग जाएगी। इतनी जोर से क्यों फेंक रहे हो? अरे एक नारियल बोल कैसे सकता है? नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ। चींटी काट के देखता हूँ। ये तो सच है। तुम कैसे बोल सकते हो? अगर नारियल जादुई हो तो सब कुछ कर सकता है। क्या? एक नारियल, वो भी जादुई? हाँ, जादुई नारियल। क्यों, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें मेरे जादुई होने से? सुधीर को किसी से बात करता सुनकर देख उमा भी बाहर आती है और बोलती है, अज्जी, आप तो नारियल को कचड़े के डब्बे में फेंकने गए थे ना, तो फिर इसे वापस क्यों ले आए? अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो, ये नारियल ना बात करता है। मैं से बात कर रहा हूँ। नारियल से बातें कर रहे हैं? अरे मैं सच कह रहा हूँ। अरे भाई, तुम ही कुछ कहो। जी हाँ, मुझसे बातें कर रहे हैं। मैं हूँ जादुई नारियल। अब नारियल की आवाज सुनकर उमा डर जाती है और सुधीर से चिपक जाती है। तभी वो नारियल बोलता है, अरे आप दोनों डरिए मत, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक हंसमुख जादुई नारियल हूँ जो लोगों को खुशियाँ बांटता है। इससे पहले कि कोई जादुई नारियल को देखे, आप इसे उठाकर अंदर ले चलिए। बाकी की बातें हम वही करेंगे। ठीक है उमा, मैं इसे अंदर लेके चलता हूँ। सुधीर डरते डरते उस नारियल को हाथों में उठाता है और घर के अंदर ले आता है। उमा जल्दी से घर का दरवाजा बंद करती है और हाथ जोड़कर उस नारियल से बोलती है, हमने आपके ऊपर हथौड़ी और चाकू से वार किया, हमें माफ कर दीजिए। हमें उसकी सजा मत देना आप। अरे नहीं नहीं, मैं कोई सजा नहीं दूंगा तुम्हें। लेकिन जरा एक बात बताइए, आप हमारे पास ही क्यों आए? हम गरीबों से क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहता, मैं तो तुमसे खुश हुआ था तो तुमसे मिलने आ गया। हमसे खुश हो गए, लेकिन हम दोनों ने किया क्या है? अरे अभी तुम दोनों बातें ही कर रहे थे ना घर बनाने की। भैया जी ने कहा कि नारियल का पेड़ नहीं काटना है। अब वो नारियल का पेड़ मेरा घर है। आप दोनों ने अपने नए घर को बनाने के लिए मेरा घर नहीं काटा। इसी चीज से मैं बहुत खुश हुआ और खुद नारियल के पेड़ से नीचे आ गया आप लोगों से मिलने के लिए। आप वहाँ कब से रहते हैं? हमने तो आपको देखा ही नहीं। अरे मैं तो तब से रहता हूँ जब से वो नारियल का पेड़ बहुत छोटा सा था, लेकिन मैं नजर कम ही आता हूँ। तो अब आप वापस अपने पेड़ में चले जाइए ना। अरे नहीं, अब जब नीचे आ ही गया हूँ तो तुम्हारे साथ रहूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे ही करो। लेकिन हाँ, घर के अंदर रहना, बाहर मत जाना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अरे चिंता मत करो, मेरी वजह से तुम्हारे जीवन में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। उमा सुधीर अब नारियल को अपने साथ ही रख लेते हैं। जब से जादुई नारियल उमा और सुधीर के जीवन में आया था, अब दोनों के जीवन की गाड़ी पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से चलने लगी थी। अब सुधीर के घर में राशन की कमी नहीं थी। हर दिन एक से एक बढ़िया पकवान बन रहा था। सुधीर को एक अच्छी पक्की नौकरी भी मिल जाती है। कुछ ही महीनों में उनके घर के हालात सुधर गए थे। ऐसे एक दिन सुधीर उमा से बोलता है, उमा, हमारे जीवन में ना एकदम से परिवर्तन आ गया। ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सही कह रहे हैं आप, सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा है। हो ना हो, मुझे लगता है ये सब कुछ ना नारियल के आने के कारण हुआ है। सही कह रहे हैं आप, जब से वो जादुई नारियल हमारे घर में और हमारे जीवन में आया है, तब से हमारा जीवन अपने आप ही परिवर्तित होता जा रहा है। उमा, मुझे लगता है हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल, आखिर ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन वो ये सब कर कैसे रहा है, ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। अब ये तो वही बता सकते हैं। चलो उनके पास चल के पूछते हैं। सुधीर और उमा दोनों घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जादुई नारियल घर पर नहीं है। दोनों पति पत्नी मिलकर इधर उधर नारियल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन नारियल उन्हें कहीं नजर नहीं आता। परेशान होकर सुधीर उमा से बोलता है, अरे उमा, वो जादुई नारियल वो कहाँ गए? पता नहीं, मैं तो उसे घर के अंदर ही छोड़ के गई थी। कहीं कोई हमारे घर से आकर उन्हें उठा के तो नहीं ले गया? पता नहीं, अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत बड़ा ही गजब हो जाएगा। क्या करे, कैसे पता करे कि कहाँ गए वो?
सुधीर और उमा दोनों ही थक हार कर घर के आंगन में आते हैं, जहाँ देखते हैं कि नारियल के पेड़ के नीचे उनका जादुई नारियल आराम से तने के पास लगा हुआ है। जादुई नारियल को देखकर सुधीर और उमा की जान में जान आ जाती है और सुधीर जादुई नारियल से बोलता है, कहाँ चले गए थे आप? हाँ, कहाँ चले गए थे? अरे हमने आपको कहाँ कहाँ तलाशा, थे कहाँ आप? अरे आज धूप बहुत अच्छी आ रही थी तो मैंने सोचा कि बाहर बैठ जाता हूँ। आप ऐसे बिना बताए कहीं मत जाया करिए, हमें बहुत चिंता होती है आपकी। कोई बात नहीं, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। वैसे तो हम दोनों आपका धन्यवाद करने आए थे, लेकिन आपको नहीं देखा तो हमें चिंता हो गई। धन्यवाद करने के लिए? लेकिन किस चीज का धन्यवाद? हमें पता चल चुका है कि आप ही हमारी सहायता कर रहे हैं। हमारे बिगड़े हुए हालातों को आपने ही सुधारा है। आपके हमारे जीवन में आने से हमारा जीवन बदल गया। जहाँ कल तक हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारा काम भी चलता है, हमारे पास धन भी है और हमारा सब कुछ सही से हो रहा है। अब घर में खाने को अच्छा खाना है, हमारे पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं, मेरे पति के पास एक अच्छी नौकरी है और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये सब आप कर कैसे रहे हो। सुधीर और उमा की बात सुनकर जादुई नारियल हंसने लगता है और बोलता है, क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम दोनों पति पत्नी बहुत ही बड़े प्रकृति से प्यार करने वाले मनुष्य हो। और जब से मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ तो तुम दोनों मुझे अपने बच्चे की तरह रख रहे हो। आज भी मैं जरा सा तुम्हारी नजरों से इधर उधर हो गया तो तुम दोनों की सांस अटक गई थी। ये अपनापन देखकर मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों की मदद कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस सहायता के बदले हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें भी तो अपनी सेवा का मौका दीजिए। तुम्हें मेरी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। सेवा करनी है तो प्रकृति की करो। जो खाली जगह पर तुम घर बनाने की सोच रहे हो, उस जगह पर पेड़ पौधे लगाओ। जी ठीक है, जैसा आप कहे, वहाँ पे हम सब्जियों के पौधे लगा देंगे। तुम वहाँ पर पौधे लगाओ, मैं उन पौधों में अपने जादू से शक्ति प्रदान कर दूंगा ताकि वो पौधे जल्दी बड़े हो जाए और उन पर फल सब्जी उगना शुरू हो जाए। फिर उन फल सब्जियों को तुम ले जाकर बाजार में बेचना शुरू कर देना। इससे तुम्हारा व्यापार और तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन तीनों ही अच्छे से चलने लगेंगे। तुम्हें जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जादुई नारियल के कहने पर सुधीर वैसा ही करता है। अगले ही दिन खाली जगह में वो फल सब्जी के पौधे लगा देता है। जादुई नारियल भी जादुई शक्तियों से उन सब्जियों और फलों को एक हफ्ते के अंदर ही बहुत बड़ा कर देता है और उन पर फल और सब्जियां लगना शुरू हो जाती है। अब सुधीर मौसम के हिसाब से बाजार में जाकर फल सब्जियां बेचने का काम करता है। देखते ही देखते फल सब्जियों के बेचने का कार्य उसकी गरीबी को दूर करने का काम करता है और उसकी गरीबी छूमंतर हो जाती है। अब दोनों पति पत्नी हमेशा के लिए जादुई नारियल के आभारी रहते हैं।